रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन सेना बहुत भारी पड़ रही है। यूक्रेन के ज्यादातर इलाके में जीत दर्ज कर चुकी रूसी फौज कीव का किला फतह करने निकल पड़ी है। बहुत जल्द पूरे यूक्रेन पर रूसी झंडा फहराने की तैयारी है। इस बीच यूरोपीय देशों से यह मांग उठी है कि यूक्रेन के मित्र देश उसे एटम बम सौंप दें, क्योंकि बगैर न्यूक्लियर हथियार यूक्रेन युद्ध नहीं जीत सकता। इस डिमांड के बाद मॉस्को से ऐलान हुआ है कि अगर यूक्रेन को किसी ने एटम बम दिया तो उसे एक झटके में रूस तबाह कर देगा, जिससे साफ है कि एटमी युद्ध का खतरा अभी टला नहीं है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए वर्ल्ड वॉर 1 का रोड मैप, 4 कंट्री एटम अटैक। यूक्रेन में ऑपरेशन जारी, आगे बाल्टिक की बारी। पुतिन किसी को नहीं छोड़ेंगे, सुपर पावर का गुरूर तोड़ेंगे। नेटो से डायरेक्ट वॉर, पीटर द ग्रेट की यलगार। खार्किव में क्लस्टर बम की बौछार। सेफ्रोडोनेस्क में स्कैंडर का हाहाकार। टर्नोपिल में ताबड़तोड़ चले रॉकेट। डोनेट्स्क मिसाइल ब्लास्ट से धुआं धुआं। मेलिटोपोल में टैंकों का तांडव। डोनबास में फाइटर ड्रोन के धमाके। यूक्रेन जंग में कहीं नहीं दिख रहा। रूस ने टॉप गियर लगा रखा है। महाविध्वंसक हमलों से रूसी फोर्स ने यूक्रेन के हौसले पस्त कर दिए। युद्ध में रूस की जीत करीब करीब तय होती जा रही है। हर किले को फतह कर रूसी सेना कीव की तरफ तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। किसी भी दिन पूरे यूक्रेन के सरेंडर का ऐलान मुमकिन है। पुतिन आर्मी का ऑपरेशन सेफ्रोडोनेस्क सक्सेसफुल रहा। रूसी नौसेना के हवाई हमले में यह शहर तबाह हो चुका है। वो पुल भी बारूदी धमाकों में उड़ गया, जिसके दम से यूक्रेनी फोर्स मोर्चा ले रही थी। सेफ्रोडोनेस्क में फंसे लोग जिस पुल के जरिए जान बचाने के लिए दूसरी जगह भाग रहे थे, उसका अब नामो निशान नहीं। रूस की मिसाइल स्ट्राइक में यूक्रेन का वो हथियार डिपो बर्बाद हो गया, जहां पश्चिमी देशों से मिले हथियार का जखीरा था। काला सागर से मिसाइल अटैक कर रूस ने चोटकिव मिलिट्री बेस उड़ा दिया। इस बेस पर अमेरिका और यूरोप से मिले हथियारों का गोदाम था। चोटकिव बेस पर मिसाइल हमले में 22 से ज्यादा यूक्रेनी सोल्जर जख्मी हुए। मारियोपोल के बाद सेफ्रोडोनेस्क के केमिकल प्लांट को भी रूस ने जीत लिया है। प्लांट में फंसे 500 से ज्यादा नागरिक बंधक बने हुए हैं। Моя машина стоит и горит. आखिरी गोली, आखिरी सिपाही, आखिरी सांस तक जंग लड़ने का दम भरने वाली यूक्रेन फोर्स चौतरफा घिर चुकी है। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है, फौज भी छोटी है। उस पर अहम ठिकानों पर रूस का कब्जा हो चुका है, जैसे सब कुछ रूस के हक में जा चुका है। यूक्रेन फोर्स लंबी लड़ाई से तंग आ चुकी है। यूक्रेनी सेना में जंग जारी रखने का जज्बा भी नहीं बचा। उधर रूस आक्रामक है, पहले के मुकाबले ज्यादा भीषण प्रहार जारी है। रूसी हमले को धार मिली है नेवल फोर्स के सही इस्तेमाल से। वहीं यूक्रेन के साथ खड़े देश सिर्फ तमाशबीन बने नजर आ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन हो या फिर अमेरिका, दूर बैठे यूक्रेन पर रूसी कब्जे के इंतजार में है, मगर यह इंतजार रूस के दुश्मनों को बहुत भारी पड़ने जा रहा है। रूस का सैन्य ऑपरेशन यूक्रेन तक सीमित नहीं। पीटर द ग्रेट पुतिन ने
अपने इरादे जग जाहिर कर दिए हैं। पुतिन की जार पॉलिसी कई देशों का वजूद मिटाने वाली है। यूक्रेन फतह के बाद रूस का मिशन नाटो नेशन से सीधा मुठभेड़ का है। ये देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया होंगे। बाल्टिक देश उन क्षेत्रों को कहते हैं जिन्हें पहले विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ का हिस्सा बनाया गया था। सोवियत संघ के पतन के बाद ये देश फिर से आजाद हुए और नाटो सदस्य बन गए। पुतिन इन सभी राज्यों को एक बार फिर रूस का हिस्सा बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। बाल्टिक नेशन के रूस में विलय की प्लानिंग कई बार लीक हुई है। रूसी मीडिया में बाल्टिक कंट्री पर एक्शन का प्लान रूसी वायुसेना के पूर्व ऑफिसर इगोर कोरोटचेंको ने बताया था। इस प्रेजेंटेशन में बाल्टिक रीजन में कैसे युद्ध जीतना है, इसका सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया था। रूसी सैन्य ऑफिसर के मुताबिक रूस सबसे पहले बाल्टिक देशों में नाटो रडार सिस्टम को डीएक्टिवेट करेगा, जिससे किसी को रूसी सैन्य तैनाती के बारे में भनक ना लगे। इसके बाद स्वीडिश आइलैंड गॉटलैंड पर रूसी सैन्य विमान उतरेंगे, जो S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और बेस्टियन कोस्टल एंटी शिप सिस्टम पहुंचाएंगे। बाल्टिक बैटल का सेंटर स्टेज बनेगा कैलिनिनग्राड, जहां से ताबड़तोड़ प्रहार कर बाल्टिक देशों से नाटो फोर्स को दूर रखा जाएगा। रूस अगर इस प्लान पर अमल करता है तो महायुद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। मुमकिन है ये युद्ध सीधे एटम बम से शुरू हो, क्योंकि नाटो कंट्री पर अटैक के बाद अमेरिका खुद को युद्ध से दूर नहीं रख सकता। नाटो की शर्तें अमेरिका को ऐसा करने पर मजबूर करेंगी। परमाणु युद्ध के बने इस माहौल के बाद दुनिया को डराने वाली एक जानकारी और सामने आई है। सीप्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में इजाफा कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन कम से कम 300 मिसाइल सिलो यानी कि मिसाइल रखने की स्टोर बना रहा है। इसके अलावा कुछ परमाणु हथियार चीन की सेना ने ऑपरेशनल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, चीन परमाणु मिसाइलों के लिए मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल भी कर रहा है। चीन की नौसेना परमाणु पनडुब्बी भी इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका विरोधी टीम एटम बम जुटा रही है, महाविनाशक मिसाइलें टेस्ट कर रही है। भीतर खाने रूस से ये सभी साठगांठ करके बैठे हैं। जैसे ही अमेरिका युद्ध में उतरा, उस पर ज्वाइंट अटैक की तैयारी का मंसूबा है। मौजूदा हालात में अमेरिका की हर तरफ किरकिरी हो रही है। दुश्मनों के सैन्य ऑपरेशन को रोक पाने में सुपर पावर नाकाम रहा है। यही वजह है कि प्रेसिडेंट पुतिन ऑपरेशन बाल्टिक के आगाज को लेकर सीरियस हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।